क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स का गेम है या सिर्फ लकी लोग ही प्रॉफिट कमा सकते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक मार्केट के असली लॉजिक समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कंपनीज के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। स्टॉक खरीदने का मतलब है आप उस कंपनी के छोटे ओनर बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स खरीदते हैं तो आप टाटा मोटर्स के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। वैसे तो इंडिया में कई स्टॉक एक्सचेंजेस है, लेकिन प्रमुख तौर पे हम आज 2 स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है शेयर्स की। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स इन्हीं एक्सचेंजेस पर ट्रेड करती है। जब कंपनी ग्रो करती है आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का एक मेन इंडेक्स है और ये पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की हेल्थ का इंडिकेटर माना जाता है। सेंसेक्स में 30 लार्जेस्ट और एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज शामिल होती है, जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक और इन्फोसिस। ये कंपनी सेलेक्ट की जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, सेक्टर रिप्रेजेंटेशंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस पर। मतलब सेंसेक्स इंडिया के कंपनीज का स्नैपशॉट है। BSE इंडिया के ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से है, 1875 से चल रही है। ये सिर्फ शेयर्स खरीदने बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी का पल्स है। सेंसेक्स हमें बताता है कि मार्केट का मूड क्या है। अगर ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट है और अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट में डर और कॉशन है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। ये NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है और ये टॉप 50 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। निफ्टी 50 में शामिल कंपनीज भी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी, फ्री फ्लोट शेयर्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब इस इंडेक्स का पार्ट होते हैं। निफ्टी हमें इंडियन इकोनॉमी का बिगर पिक्चर देता है। जब निफ्टी ऊपर जा रहा होता है उसका मतलब है मार्केट में कॉन्फिडेंस है और ग्रोथ है। जब निफ्टी गिरता है उसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है या मार्केट में कॉशन है। सेंसेक्स और निफ्टी में मेन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है और 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, जबकि निफ्टी NSE का इंडेक्स है और 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। दोनों ही मार्केट के ट्रेंड को मेजर करते हैं। अब समझते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंडाइसेस हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड दिखाते हैं, बुलिश या बेरिश। अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर है तो इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है और अगर नीचे है तो फियर ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और म्यूचुअल फंड सब ये इंडाइसेस के बेंचमार्क के रूप में यूज़ करते हैं ताकि वो अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सके। यानी ये इंडेक्सेस मार्केट के थर्मामीटर जैसे काम करते हैं जो बताते हैं कि टेम्परेचर नॉर्मल है या फीवर है। आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो डेली सेंसेक्स और निफ्टी के ट्रेंड ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। इससे आपको मार्केट के मेजर सेक्टर्स समझ में आएंगे, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी, ऑटो, FMCG और भी बहुत सारे। फिर देखिए कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल से पहले सेक्टर समझो फिर स्टॉक चुनो, क्योंकि अगर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो उस सेक्टर के स्टॉक्स भी ज़्यादा चांस रखते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही आप स्लोली मार्केट के ट्रेंड समझकर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बन जाते हो। पहले के ज़माने में शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट में मिलते थे, लेकिन सब डिजिटल हो गया है। आज हर इन्वेस्टर के पास में एक डीमैट अकाउंट होता है जहां आपके शेयर्स सेफली स्टोर होते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन, आधार और बैंक अकाउंट चाहिए। सोच लीजिए डीमैट अकाउंट आपके डिजिटल लॉकर की तरह है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। अब सवाल आता है कि प्राइस बढ़ती या गिरती क्यों है। जब ज़्यादा लोग शेयर्स खरीदते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो उस शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ती है, और जब ज़्यादातर लोग वही शेयर को बेचते हैं, खरीदना कम चाहते हैं, तब उस शेयर की वैल्यू गिरती है। शेयर मार्केट में एक सिंपल सा रूल है कि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई तो इज इक्वल टू प्राइस अप, सप्लाई इज़ मोर देन डिमांड इज इक्वल टू प्राइस डाउन।
गोल्डन रूल फॉर बिगनर्स, अपनी रिसर्च खुद करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्लान्स चेक करें। सेकंड, शॉर्ट टर्म हाइप में ना फंसे, लॉन्ग टर्म सोचो और अपनी रिसर्च करने के बाद ही शेयर्स को खरीदो। थर्ड, डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक में सब पैसे मत लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए वेरियस एसेट क्लासेस में। फोर्थ, इमोशंस को कंट्रोल करें, फियर और ग्रीड दोनों इन्वेस्टर्स के दुश्मन हैं। फिफ्थ, शुरुआत में एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स से इन्वेस्ट करना बेस्ट है। स्टॉक्स तब खरीदें जब आप कॉन्फिडेंट फील करें और मार्केट समझ में आने लगे। ये सब पॉइंट्स सिंपल लगते हैं लेकिन फॉलो करने सबसे बड़ा टफ पार्ट होता है। स्टॉक मार्केट दो पार्ट्स में बनता है। प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनीज पहली बार शेयर्स इशू करती है जैसे आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट, जहां लोग डेली शेयर्स खरीदने बेचने का काम करते हैं। स्टॉक एनालिसिस करना एक आर्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का प्रॉफिट, डेप्थ और पी रेशियो देखते हैं, और भी अन्य प्रकार के कई रेशियोज होते हैं जो हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं, जो आगे जाके मैं आपको आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट और ट्रेंड समझते हो। सिंपल वर्ड्स में जैसे डॉक्टर बॉडी चेक करता है, वैसे ही इन्वेस्टर्स कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट में हर एक सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। बैंकिंग, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रा, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। याद रखिए, पहले सेक्टर को समझो फिर स्टॉक चुनो, क्योंकि तेज़ी आएगी तो सबसे पहले सेक्टर में आएगी, उसके बाद स्टॉक में आएगी, या अगर सेक्टर गिरेगा तो उसका प्रभाव आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। स्टेप्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। जैसे डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन। स्टेप 2, स्मॉल स्टार्ट करो, जैसे 500 रुपये के एसआईपी से इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में। स्टेप 3, पहले सीखो फिर ही इन्वेस्ट करो। बिना नॉलेज के आपने इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता है और लॉस का अमूमन कारण बनता है। लर्न, प्लान, इन्वेस्ट स्मार्ट। तो दोस्तों, आज आपने सीखा स्टॉक मार्केट बेसिक्स, डीमैट अकाउंट, प्राइस मूवमेंट, एनएसई, बीएसई और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में। अब आप एक स्टेप आगे हो समझने वालों में से कि स्मार्ट इन्वेस्टर आप कैसे बन सकते हो और आप उसकी राह पे हैं। आने वाले वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि ओवर वैल्यूड स्टॉक को हम कैसे चुने, समझे और फिर उनमें इन्वेस्टमेंट से बचे। मैं समझाऊंगा कैसे फाइनेंशियल रेशियोज जैसे पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियोज जिसे देखकर आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि वैल्यू सही है लेकिन प्राइस आपको उसके अगेंस्ट पे सही मिल रहा है। हमेशा याद रखिए कि मार्केट में प्राइस तो सबको पता है, लेकिन सही वैल्यू पे इन्वेस्ट करना जो इन्वेस्टर समझ जाता है तो उतना ही अच्छा वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बना पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।